Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected officer scale 1 in Prathama यूपी ग्रामीण बैंक। और हाल ही में मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुई थी। हम लोगों को एचओ के तरफ से एक मेल आया था जिसमें हम लोगों को बोला गया था कि आप बलरामपुर आरओ में रिपोर्ट कर लिए। बलरामपुर आरओ में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं फर्स्ट डे पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर रहे कि आपको क्या करना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो होने जा रही हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटीज़ जो होता है वो बायोडाटा फॉर्म आपका वहाँ भरा जाता है। एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशंस ली जाती हैं, आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स और एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत बच्चे कह रहे थे कि इंडिमिटी बॉन्ड में जिसने भी सियोरिटी का नाम दिया है उसका आधार कार्ड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन लोगों ने ये डिमांड नहीं किया था हमसे। जब ये फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं, इसमें करेक्शन वो देख लेते हैं कि आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की है कि नहीं, आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, अदर्स यानी आपको इनकी जानकारी है कि नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जानकारी है कि नहीं, या आप किस रीज़न से आते हैं। ये थोड़ी बहुत ये फॉर्म डिटेल्स हैं, ये इसलिए भरी जाती है ताकि आपका जो ब्रांच है, बलरामपुर में टोटल 56 ब्रांच है, 56 ब्रांच हैं, तो आपको कौन सा ब्रांच अलॉट किया जाए आपके मेरिट के ऊपर, ये डिसाइड करने के ऊपर में ये काम आती है, इसलिए ये फॉर्म भरवाया जाता है। तो ये फॉर्म हमसे भरवा लिया गया। फॉर्म भरवाने के बाद हमारे साथ जो है वर्कर यूनियन के जो मेंबर्स थे, जो प्रथमा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के मेंबर्स थे, वो हमारे सामने आए और उन्होंने हमें बताया कि आपको हम यूनियन का मेंबर बनाना चाहते हैं। यूनियन का मेंबर बनने का क्या फ़ायदा है और कौन कौन से जो है हमारे पोस्ट हैं यहाँ पर, और कौन कौन से मेंबर हैं, जो अध्यक्ष थे, जो कोषाध्यक्ष थे, वो लोग हमसे आकर मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे आपको कमरा लेने की व्यवस्था चाहिए, चाहे आपको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तो उसमें आपको निसंकोच हम मदद करेंगे। तो ऐसी मदद करने की बातें उन्होंने की। इसके बाद जो ये वर्कर यूनियन का जो फॉर्म होता है ये भरा जाता है। वर्कर यूनियन के फॉर्म में आप अपना कंसेंट देते हैं कि आप मेरे सैलरी से जो है एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है पर मंथ काट लीजिए, ताकि वर्कर यूनियन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सके। वर्कर्स यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वर्कर यूनियन जो है आपका इन्फॉर्मेशन जो है, आपका लेटर जो है वो आगे पास करता है, आपकी जानकारियों को और साझा करता है। तो हम लोगों से जो है वो 100 रुपये पर मंथ जो है वो चार्ज लिया जा रहा है। ये हुआ हमारा प्रोसीजर। इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए हम लोगों को कुछ देर रोका गया कि ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको मिलेगा और आपके ब्रांच आपको भेज दिए जाएंगे। तो सेम डे जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो मिल जाए, यानी आपकी ज्वाइनिंग ब्रांच जिसमें अलॉट हुआ है वो आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को मॉर्निंग में बोला गया कि आप लोग आ जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को लगभग 11 बजे ये क्लियर कर दिया गया कि किस बच्चे को कौन सा ब्रांच जो है वो अलॉट हुआ है। ब्रांच अलॉट होने के बाद फिर हमारा जो है एक गाड़ी है, ब्रांच की ही गाड़ी है, तो उस गाड़ी से हम लोगों को एक लाइन में ही हमारा ब्रांच पड़ता था, तो सभी लोगों को जो है वो लेकर गए और ब्रांच में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया सभी लोगों से। मेरा जिस ब्रांच में हुआ है उस ब्रांच में काफ़ी अच्छा ब्रांच है वो, और उसमें काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स हैं। मुझको मिलाकर 3 ऑफिसर्स हो गए, एक ब्रांच मैनेजर हो गए, 2 क्लर्क हैं और 4 जो हैं वो मैसेंजर्स हैं। तो इनसे समझ में आता है कि बैंक का ब्रांच जो है काफ़ी अच्छा है। देखिए, बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि आरआरबी में सर गांव में क्या पोस्टिंग मिलेगी। आरआरबी में गांव में पोस्टिंग मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरआरबी के ब्रांचेज जो हैं वो मेन टाउन में नहीं है। मैं जिस जगह पर ठहरा हुआ हूँ वहाँ पर भी प्रथमा के ब्रांचेज हैं। प्रथमा जो है, एक बच्चे का डाउट आया था कि सर प्रथमा जो है वो बलरामपुर में नहीं है। जो सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक है और जो प्रथमा बैंक है, इन दोनों का विलय हो गया था, मर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। तो सर्वा के जो ब्रांचेज हैं अब वो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो टाउन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ब्रांचेज हैं और रूरल एरिया में भी ब्रांचेज हैं। मेरा जो जहाँ पर ब्रांच पड़ा है वो काफ़ी रूरल एरिया है, तो आप जो है वो थोड़ी दूर पे रह लीजिए, टाउन पे रह लीजिए। अगर आपको बाइक चलाने आती है तो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक टाउन जरूर ऐसा रहता है जहाँ पर आप रह सकते हैं। तो रहने की व्यवस्था में कोई तकलीफ़ नहीं आती है। ऐसा आप ना सोचें कि आरआरबी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आरआरबी में बल्कि काम करना और आसान हो जाता है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। उनका एक ही काम होता है कि वो डिपॉजिट करते हैं या डिपॉजिट लेते हैं। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे नहीं लगता कि वो करते हैं,
क्योंकि जो भी आरआरबी के ब्रांचेज़ होते हैं उनका कस्टमर वैल्यू या जो अकाउंट का वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है। खुद मेरे ब्रांच का मुझे आज जानकारी मिला कि 50 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन होता है, ईयरली ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ खास बड़ा रकम नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में देखा जाए। तो फर्स्ट डे जो है वो हम लोग से कोई काम नहीं करवाया गया, बल्कि हम लोगों का इंट्रोडक्शन लिया गया। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमसे अच्छे से जानकारी ली कि आप कहाँ से आए हुए हैं, आप क्या किस तरीके से रहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ रहा जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे मित्रों से हमारी बात करवाई, हमें इंट्रोड्यूस करवाए स्टाफ मेंबर से। अब कल मैं देखता हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या हमें सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है। ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 2 सप्ताह बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो मुरादाबाद में अभी शुरू होगी कुछ समय के बाद। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरे वीडियो जो हैं कुछ 1 सप्ताह नहीं आएँगे। इसलिए नहीं आएँगे क्योंकि इसके वजह से मुझे जॉइनिंग प्रोसेस में अभी थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैंने जो 2 प्लेलिस्ट का वादा किया है, इंटरव्यू का प्लेलिस्ट और बैंकिंग का प्लेलिस्ट, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा हेल्प मिल सके या बैंकिंग के लिए आपको कहीं भी किसी और चैनल पे ना जाना पड़े। और इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो मैं कमेंट में सभी बच्चों का रिप्लाई करता हूँ। किसी का मैं तुरंत रिप्लाई कर पाता हूँ, किसी का कुछ लेट से कर पाता हूँ। तो आपको जो भी डाउट हो, किसी भी डाउट को आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आप बैंकर्स बीबी को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बैंकर्स बीबी पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो जीए के बारे में पूछते हैं, मेरा कोई एक दूसरा वीडियो देखकर जीए के बारे में पूछते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं उनके वीडियो बने हुए हैं। वहाँ पर आप जाइए और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन जो है वो बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर उससे भी हेल्प नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो ये था बैंकर्स बैंक की तरफ से मेरी फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या भविष्य में कुछ भी होगा एक्टिविटी तो मैं आपको बताने जाऊँगा। मेरी सैलरी अकाउंट अभी नहीं खुली है, तो सैलरी अकाउंट खुलती है, किस तरीके से खुलती है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको जो है एक मोटिवेशन मिलता रहे बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए और आपको जानकारी मिले कि आपका सिलेक्शन के बाद जो है वो क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था, ऐसी कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए एक आइडियल इन्फॉर्मेशन रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।